महासंस्कृताय, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB की कर रहे हैं, LT ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे GIC की, तो दोस्तों ऑल संस्कृत एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका साहित्य, जितनी भी संस्कृत की परीक्षाएं होती हैं सभी में आता है। तो इससे पहले कादम्बरी करा दी है और कादम्बरी का जो सेकंड पार्ट्स है शुकनाशुपदेश, उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा दी है। आज फ्रेंड्स शिवराज विजय का प्रथम निश्वास कराया जाएगा जिसमें संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। तो फ्रेंड्स पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। संस्कृत गंगा में सभी भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है आदर्श कैरी क्लासेस की ओर से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पिक्चर किसकी है, फटाफट से कमेंट कीजिए। और दोस्तों देखिए, आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आंसर दिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि आपके आंसर जो है, आपकी जो कमेंट होती है वो मोटिवेट करती है। तो आप लोग बताइए फटाफट से कि ये पिक्चर किसकी है और इसका नाम क्या है। ये जो आपको अश्व दिखाई दे रहा है, अश्व को हिंदी में क्या बोलते हैं और इसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों लाइक किया करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे आप शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग दोस्तों संस्कृत से जुड़े हुए हैं और संस्कृत प्राचीन भाषा है, इसलिए घर घर में जन जन के पास में ये संस्कृत वाणी पहुंचनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखना, क्योंकि आपके सुझाव जो हैं वो मेरे अंदर परिवर्तन लेकर के आते हैं। ठीक है, बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आप बताइए फटाफट से कि ये कौन है। तो आप लोग देख रहे हैं शिवराज विजय। तो शिवराज विजय में ये निश्वास आपको क्या पढ़ना है, प्रथम निश्वास पढ़ना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसमें निश्वास कितने हैं। तो दोस्तों देखिए, शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। कितने हैं? 12 जो हैं शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। ठीक है, कितने हैं? 12 और 3 विराम हैं। 3 विराम हैं और 4 क्या हैं? निश्वास। यानी कि 3 विराम में कितने हैं? 4 निश्वास हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12। क्योंकि दोस्तों जब रुका जाता है तो थोड़ा कम रुकते हैं, और जब कम रुकते हैं तो श्वास ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए निश्वासों की संख्या ज़्यादा है, विरामों की संख्या कम है। आप लोग इसे भूलना मत। विराम 3 हैं और निश्वास आपके कितने हैं? 4 हैं। यानी कि प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। तो आपके कितने हो जाएंगे? कुल मिलाकर के 12 निश्वास हैं। 12 निश्वासों में आपको प्रथम निश्वास को पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए फटाफट से कमेंट में। तो आप लोग अध्ययन कर रहे हैं शिवराज विजय का, और शिवराज विजयम किसने लिखा है बताइए। तो शिवराज विजयम दोस्तों लिखा है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। किसने लिखा है? ये जो है शिवराज विजयम पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। इसकी डिटेल करा दी है, लेकिन कुछ प्रश्नोत्तरी कराने से पहले आप लोग जो है मोटी मोटी सी जानकारी ग्रहण कर सकेंगे। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है और शिवराज विजय एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसा है दोस्तों? ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अंबिका दत्त व्यास जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है पंडित दुर्गा दत्त। क्या है? पंडित दुर्गा दत्त इनके पिताजी का नाम है। नोट करते चलें, नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, क्या नाम है? पंडित दुर्गा दत्त। और इनके पितामह यानी बाबा जो थे वो है पंडित राजा राम। क्या नाम है? राजा राम। पितामह इनके पंडित राजा राम हैं। और दोस्तों पंडित जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं, इनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत को। ठीक है, राजस्थान में हुआ था 1858 ईस्वी में। और इनके पुत्र का नाम है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, इनके जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है राधा कुमार व्यास। लिख लेना, राधा कुमार व्यास जो है इनके पुत्र का नाम है। अंबिका दत्त व्यास जी का जो विवाह वो 13 वर्ष में हो गया था। जब ये 13 साल के हुए थे तो इनकी शादी हो गई थी। और संवत 1957 अर्थात 1900 ईस्वी को 42 वर्ष की अल्पायु में ही ये देवलोक को प्राप्त हो गई। 42 साल की उम्र में ही ये जो है देवलोक को सिधार गए थे। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आई? बोलिए हाँ।
और दोस्तों इनकी 78 संस्कृत की हिंदी पुस्तकें हैं। कितनी हैं? 78। ये भी आपको लिखनी है। कितनी है इनकी? 78, यानी कि इनकी जो पुस्तकें हैं 78 हैं। और सामवतम व्यास जी का उत्कृष्ट नाटक है, जो इनका नाटक है उनका नाम है सामवतम। ये इनका सबसे अच्छा नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। इनका जो गोत्र है वो पाराशर गोत्र है। ये आते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पाराशर गोत्र है। ठीक है, क्या गोत्र है इनका? पाराशर। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बताइए ये किसकी तस्वीर है? जो आपको पिक्चर जो दिख रही है, ये पिक्चर किसकी है? तो ये पिक्चर आपकी किसकी है? ये जो है आपकी शिवराज विजयम है। ठीक है, लेखक है इसके अंबिका दत्त व्यास और नायक हैं इसके शिवाजी। तो ये कौन है भैया? बता देना है ना। शिवाजी इसके नायक हैं और नायक की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है वो कमेंट करना आप। और जो शिवाजी हैं ये धीरोदात्त नाटक हैं, नायक हैं। कौन है? धीरोदात्त। ठीक है, तो पिताजी का नाम आपके समझ में आ गया होगा। जयपुर में इनका जन्म हुआ था, पाराशर गोत्र है। कृतियाँ इनकी 78 हैं, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 78 कृतियाँ हैं। और जो मंगलाचरण हैं वो मंगलाचरण दोस्तों इसमें जो है 2 प्रयोग हुए हैं। वैसे मंगलाचरण 3 होते हैं, लेकिन आपके जो है शिवराज विजय में 2 हुए हैं। एक तो हुआ है नमस्कारात्मक, एक तो नमस्कारात्मक हुआ है, और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक। दूसरा कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक हुआ है दूसरा जो है। इतनी बात समझ में आई? तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। राज विजय, जिसमें आप प्रथम निश्वास के, जो भी हमारे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं उसमें प्रथम निश्वास सिलेबस में दिया गया है। तो प्रथम निश्वास से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी आप इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो ये पहला प्रश्न आपका है, शिवराज विजय का मंगलाचरण बताइए। जो मंगलाचरण है शिवराज विजय का, वो अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, महाभारत से उद्धृत किया गया है, या श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है, या श्रीमद् भागवत पुराण से है? तो दोस्तों मार दिए, मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शिवराज विजयस्य मंगलाचरम उद्धृत अस्ति। देखिए प्रश्न जो अभी आपका पहला था वही है। प्रश्न को बस थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज है वो बदल दी गई है। शिवराज विजयस्य मंगलाचरम उद्धृत अस्ति, जो शिवराज विजय मंगलाचरण है वो है किसमें? तो भैया वो भागवतात। किसमें है? भागवतात में है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचनाकार हैं? तो ये तो देखो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, फटाफट से मार देंगे आप, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 यानी कि चतुर्थ प्रश्न है, शिवराज विजय के रचयिता हैं बताइए। तो शिवराज विजय के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ये पक्का। 5वां है, शिवराज विजय के लेखक हैं। देखिए प्रश्न, अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न दोस्तों आपके घूम फिर करके यहीं से आने हैं, इसलिए जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे कि आपके दिमाग में गूंजते रहेंगे। और परीक्षा के समय पर, जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचोगे तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी परीक्षा दे पाएंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग शेयर करते हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक ये छोटी सी ही फीस है मेरी कि आप लोग जो है इसे शेयर किया करें। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है? तो कहाँ से होता है भैया? सूर्योदय वर्णन से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है? तो गद्य काव्य का देखिए वहीं से होता है, सूर्योदय वर्णन से। अभी पूछा था प्रारंभ कहाँ से होता है, इसमें गद्य काव्य का आरंभ पूछ लिया, तो कहाँ से होता है? यानी कि सूर्योदय वर्णन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है? तो प्रारंभ का काल क्या है? प्रातः। बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जब तक डिटेल नहीं समझेंगे, जब तक इसके सार को आप लोग नहीं समझेंगे तब तक जो है प्रश्नों की श्रृंखला को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसकी डिटेल करा दी है। अगर
नहीं मिल रहा है तो मैं दोबारा से भी करा दूंगी, आप लोग जो है कमेंट करना, ठीक है। तो इसका जो है क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय काव्यस्य समारंभो भवति। तो शिवराज विजय काव्य का आरंभ जो होता है वो कहाँ से होता है, सूर्योदय वर्णनेन। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आएंगे बताइए। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे ही आपके आएंगे। और फ्रेंड्स, आपको वही बुक पढ़नी चाहिए जिससे आप लोग जो है कह सके कि हाँ इस किताब में ये प्रश्न दिया गया था, इसका ये आंसर है। तो आप लोगों को ऑथेंटिक किताब पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। अधिक किताबों से अच्छा है कि एक किताब आपके पास में होना चाहिए, वो भी आपके क्या होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। यही सभी की जड़ी बूटी होती है परीक्षा की। सूर्योदय वर्णन। अगला क्वेश्चन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। तो शामिल कौन सी है, बिहारी विहार, शिव विवाह, भारत भारती। अभी क्या बताया था, सामवत नाटक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है। तो भैया क्या बताई थी, जयपुर बताई थी ना, ए ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो इसमें ये दिया गया है, इनके जो प्रपौत्र राजा राम जी बताए थे, और दुर्गा दत्त, देवी दत्त, ये सभी इसमें दिया गया है, आप लोग देख लेना। क्योंकि इसकी जब डिटेल कराएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसके क्वेश्चनों को समझिए क्योंकि ये सब कुछ करा दिए है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था। तो ये किया था घटिका शतक। किससे, घटिका शतक। क्योंकि दोस्तों इनों का काम क्या था कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई। मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए थे कौन भैया, अंबिका दत्त व्यास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया। देखो यहाँ पर दिया गया नहीं किया गया, तो घटिका शतक से भी किया गया था, साहित्याचार्य से भी, शतावधान से भी किया गया था, लेकिन मीमांसक से नहीं किया गया था, नहीं पूछा है, इसलिए फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन इज द राइट। मार दो, मोहर लगाओ, ठप्पा, आंसर डी, मीमांसक पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है। देखिए एक भौरा था और एक भौरा कमल पर मंडरा रहा था, तो उसमें जो है बंद हो जाता है, तो वो कहता है रात जाएगी सुबह हो जाएगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तभी एक हाथी आता है और उसे कुचल देता है। तो हाय हाय, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये किस में दिया गया है, ये दिया गया आपका अंबिका दत्त व्यास जी की में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय रचना के नायक कौन है। तो भैया नायक कौन है, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ये मत कर लेना शिवजी, ठीक है, ये गलती कर देते हैं, शिवजी को शिवाजी समझ जाते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए सही है, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, वहाँ पर डंडा लगा हुआ है शिवाजी, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न है, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है। तो प्रधान रस इसका है वीर रस, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा बताए गए हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ वीरता होती है वहीं आदमी जो सफल हो पाता है, इसलिए इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन, बी से वीर। 18वां, शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है। तो इसमें लिया गया है पांचाली रीति का। किसका, पांचाली रीति का लिया गया है। और आप कमेंट में बताना कि पांचाली रीति के दूसरे कवि कौन से थे, दूसरे कवि कौन हैं जिन्होंने पांचाली रीति को अपनाया है, फटाफट से कमेंट करना, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है 19वां, शिवराज विजय काव्य की रीति है। तो भैया रीति कौन सी है, पांचाली रीति है, मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ये पक्का। 20वां है, सोमनाथ तीर्थ का देवता है। तो सोमनाथ कौन है, महादेव जी, भोलेनाथ है ना, महादेव भगवान सबका भला करना। अब की बार जो है सबको जो है टीजीटी में सिलेक्शन मिले जो मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है, महादेव जी हैं, बी, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है गोपीनाथ हैं। तो भैया गोपीनाथ कौन है, अफजल खां का दूत है। कौन है, अफजल खां का दूत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां प्रश्न है,
सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया? तो ये मिला दिया था आपका महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने मिला दिया था। शिवराज विजय क्या है? तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। दोस्तों, ये जो मेहनत की जा रही है क्या आपको अच्छी लगती है? आप बताइए। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो भैया ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 25वां, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये शिवराज विजय को प्राप्त है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो सबको पता होगा ऐतिहासिक काव्य है। ठीक है, डी ऑप्शन। 27वां प्रश्न है आपका, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो किसका है? ऐतिहासिक उपन्यास है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया ग्रंथ है? तो किस विधा में लिखा गया है भैया? ये उपन्यास में लिखा गया है। किसमें? उपन्यास में। बी ऑप्शन। 29वां प्रश्न है, शिवराज विजय है तो ये क्या ऐतिहासिक उपन्यास है? बताइए, कितने बढ़िया प्रश्न है, बताओ। 30वां प्रश्न है, शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो सबको पता होगा पटना के थे ये। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए और अपने नोट्स में लिख डालिए। शिवराज विजय के जो रचयिता हैं कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना के थे। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है? बताओ। 10, 12, 8, 6। तो निश्वास पूछिए भैया, 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। देखिए, शिवराज विजय में 12 निश्वासों में विभक्त है। ठीक है, शिवराज विजय की कथा वस्तु 3 विरामों में है। कितने में है? 3 विरामों में है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। समझ गए होंगे, जब विराम लेते हैं तो विराम लेते समय हम सांस लंबी लेते हैं, इसलिए ये 4 निश्वासों में विभक्त है। विराम 3। ठीक है, विराम थोड़े देर के लिए लेते हैं लेकिन सांस बहुत लंबी लेंगे, इसलिए 4 निश्वासों में विभक्त है। कंफ्यूज मत होना, विराम की संख्या 3 है और 3 में सांस ज़्यादा ली गई, इसलिए 4 निश्वास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 32वां प्रश्न है, शिवराज विजय में कुल निश्वास हैं कितने हैं? 12। देखिए, कुल आ गई। प्रश्न कितने अच्छे अच्छे है ना। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12 हैं। शिवराज विजय में निश्वास संख्या कितनी है? तो 12 है। एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से घुमाकर के आयोग पूछ सकता है? आप लोग दोस्तों इस वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला को समझेंगे, प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। ठीक है, तो 12 है। शिवराज विजय विभक्त है, किसमें है भैया? निश्वासों में है। डी ऑप्शन। और शिवराज विजय का विभाजन हुआ है तो किसमें हुआ है? निश्वास में हुआ है। जो फ्रेंड्स ये प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, आप लोगों के नोट्स बन गए होंगे, इसका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये जो है रिवीजन एक जो है औषधि का कार्य करेगा दोस्तों, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो रहा है। इसलिए आप लोग जो है रोज़ाना प्रश्नोत्तरी वो देखा करें। इतनी प्रश्नोत्तरी हो जाएंगी फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो प्रश्न आएंगे तो आप लोग हाल से कर देंगे, मतलब ये इतना अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने तैयारी की है। ठीक है, तो रिवीजन के दौर पर आपकी ये क्लासें चल रही हैं। तो शिवराज विजय किस में विभक्त है? निश्वास में। और आप लोग बताइए कि कैसा लगता है आपको। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में है? निःश्वास। तो देखिए, इसमें दिया गया है 4 निःश्वास पूछा है, लेकिन 5, 8, 3 टीजीटी की परीक्षा जो हुई थी 2001 में, आयोग ने दोस्तों उपर्युक्त सभी को मान लिया था। उपर्युक्त प्रश्न व्याख्या देखें तो ये इसमें मतलब कॉमन नंबर दिया गया था, लेकिन इसमें जो दिया गया था निश्वासों में, तो इसमें कितने बताए थे? 4 बताए थे। विराम कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं भैया? 4 है। इसमें ये पूछ लिया गया था शिवराज विजय की संपूर्ण कथा, यानी कि संपूर्ण कथा, पूरी कथा
तो निश्वासों में विभक्त है। तो किसी ने 5, किसी ने 8, किसी में 4, किसी में 3। अगर प्रथम निश्वास की बात होती, यहाँ पर अगर प्रथम निश्वास की बात होती तो 4 मारते। तो इसलिए किसी ने 5 भी मार दिया, 8 भी मार लिया, सभी को कॉमन नंबर दिया गया था, क्योंकि प्रश्न को संपूर्ण कथा के बारे में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या पूछ लिया, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने हैं, तो इसमें पूछा है प्रथम विराम में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो यहाँ पे आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर संपूर्ण कथा पूछी है, इसलिए आयोग ने संपूर्ण को माना था, सबको जो कॉमन नंबर दिया था। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें प्रथम पूछा है, प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं, तो सबको पता है 4 हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 39वां प्रश्न है, वयस 16 वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहु वृषाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह जो है गौर सिंह के लिए हुआ है, क्योंकि लगभग 16 वर्ष की अवस्था वाला था। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है वयस 16 वर्ष देशीय, लगभग 16 वर्ष की अवस्था का था, और शंख के समान जो उसका कंठ था, विस्तृत मस्तक वाला था, सुंदर भुजाएं थी, विशाल नेत्रों वाला था, और रंग का गोरा था, बड़े बड़े नेत्र थे उसके। ठीक है, तो वो कौन है आपका, गौर सिंह है। मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। शिवराज विजय गौर सिंह आशित, शिवराज विजय में जो गौर सिंह वो कितने साल का था, तो 16 वर्षीय। इसमें पूछा है शिवराज विजय गौर सिंह आशित, गौर सिंह थे तो 16 वर्षीय, कितने साल के थे, 16 वर्ष के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 41वां, भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किया था, तो यवन शासन का बीजारोपण करने वाले थे शहाबुद्दीन। कौन थे, शहाबुद्दीन थे दोस्तों। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बीप हो जाएगा पक्का। ठीक है, 42वां है, भारतवर्ष में यवनराज का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था, तो अभी बताया था शहाबुद्दीन ने किया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 43वां प्रश्न है, महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए, भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो देखिए इनमें तीनों में से तो कुछ नहीं किया था। महमूद ने जो आक्रमण किया था वो भारत में इतनी धन संपत्ति थी, उसे लूटने के लिए आक्रमण किया था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 44वां, विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था। ये ब्राह्मण की बालिका थी, बिटिया थी, उसका जो है उसे जो चुराया गया था, तो उस यवन का वध किसने किया था, तो वो किया था आपके गौर सिंह ने। किसने, गौर सिंह ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लीजिए। एक यवन गुप्तचर बीजापुर से पत्र लेकर जा रहा था, रास्ते में उसने एक विप्र बालिका जिसका नाम था कोशला का अपहरण किया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों अर्थात गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई, और 20 वर्षीय यवन गुप्तचर 16 वर्षीय गौर सिंह द्वारा मारा गया। अतः विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध गौर सिंह ने अपनी चंद्रहास तलवार से किया। तलवार का क्या नाम है भैया, चंद्रहास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चंद्रहास। तो इसमें क्या है आपका, गौर सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था, तो किसने किया था, एक यवन बालक ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट्स में डालिए। ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी में भी कई एक बार आया है, तो मुर्गा खाने के पाप से है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मुर्गा खाने के पाप से। 47वां प्रश्न है आपका, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, बिल्कुल सही है ये तो। इसके नायक शिवाजी है, बिल्कुल सही है भैया। शिवराज विजय 13 निश्वास में नहीं है, तो कितने में है बताओ फटाफट कमेंट में। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, लेकिन सी सही नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी।
आप बताना, इसमें 13 निश्वास दिए गए हैं तो ये गलत है। तो ये कितने निश्वासों में है शिवराज विजय? कमेंट में दोस्तों आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 48वां, विप्र कन्या की उपमा दी गई है। तो विप्र कन्या की जो उपमा दी गई थी वो सरस्वती देवी से की गई है, बिल्कुल सफ़ेद हैं ये। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो दोस्तों योगीराज ने पहली बार युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। योगीराज ने पहली बार जो समाधि लगाई थी वो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। 50वां प्रश्न है, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? देखो प्रश्न की प्रकृति बदल गई, तो किसके में हुए थे ये? युधिष्ठिर के में हुए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 51वां, योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? यानी कि पुनः मतलब दोबारा, तो ये हुए थे भैया विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। आप लोग प्रथम और जो दोबारा हुए थे द्वितीय, 2 बार हुए हैं ये, एक तो पहली बार हुए थे, एक दूसरी बार हुए थे। पुनः मतलब दोबारा, तो दोनों को बताना कमेंट में, ठीक है। प्रथम बार कब हुए थे और द्वितीय बार कब हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो है अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। इसकी अंबिका दत्त व्यास ने जो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? बिहार में की थी, ठीक है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो ये है राष्ट्रीय चेतना का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 54वां, शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो पुष्प का चयन, फूलों को चुनने वाला कौन है? गौरवटु। कौन है? गौरवटु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 53वां प्रश्न, 54 हो गया। 55वां है, अफजल खां को मारने के बाद वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था माल्यश्री को। किसको? माल्यश्री को सौंपा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीजीटी 2013 में आ चुका है ये। अगला प्रश्न है आपका 56वां, देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो पिलौक विनाशेतवः शमशानाग्नयः इवा अतिरौद्र भूमयः लैम्बरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टा एव क्षुद्रतिष्ठित भवनाः श्रूयमाण अपि प्रेत परहा इवोद्व्रेजयन्ति। तो ये जो है गद्य लिया गया है ये शिवराज विजयम से लिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? तो शिवाजी के अतिरिक्त भैया किसका दिया गया है? राम सिंह का दी गया है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त अलावा किसका चरित्र चित्रण है? तो देखिए शिवाजी के अतिरिक्त राम सिंह का चरित्र चित्रण है। इनके मुख्य पात्र हैं गौर सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां, यशवंत सिंह और रसनारी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पात्र कौन सा है? राम सिंह। बी ऑप्शन। अगला है 58वां, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो महाराष्ट्र की घटना का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र की घटना का वर्णन किया गया है। अगला है, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था श्याम बटू को, क्योंकि बिटिया रो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए श्याम बटू को भेजा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां प्रश्न है, गौरवटु का परिचय है। तो गौरवटु का परिचय, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। सबको पता होगा ये तो कि वो आश्रम में रहते थे तो उसी में वो निवास करते थे, विद्यार्थी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 61वां है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो भैया महमूद गजनवी ने किया था। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63वां प्रश्न है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह सारगर्भित प्रतिज्ञा किसकी है? या तो कार्य सिद्ध करके ही मानूंगा, नहीं तो देह को त्याग दूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा भी सभी को लेनी चाहिए, जितने भी हमारे मित्र हैं जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं
उनके अंदर ये होना चाहिए कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो मैं कार्य सिद्ध करके मानूंगी या मानूंगा, नहीं तो देहम व पातेयम। ये किसने ली थी? शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि या तो शरीर को नष्ट कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा शिवाजी की थी, क्योंकि घटिका शतक और शतावधान की उपाधि से विभूषित पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास से अवतरित है। तो प्रतिज्ञा आपको भी लेनी चाहिए। आप जिस किसी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो भी वीडियो देखते हैं कंप्लीट देखा करें। जो भी नया प्रश्न लगता है उसे नोट किया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैंने सभी तरीके की वीडियो बना रखी हैं। अगर आप लोग तैयारी किस तरीके से करनी है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ है। और अगर संस्कृत से किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या है, तो कमेंट कर दिया करें फ्रेंड्स, ठीक है। जितनी होगी मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो इसका क्या हुआ? शिवाजी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64वां है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये उक्ति किसकी है? ये भैया शिवाजी की है, बी ऑप्शन। कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। शिवराज विजय वीरता सीमंती सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दिव्यमान दो दृढ़ कह। तो ये शिववीर है। कौन है ये? शिववीर हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम विराम में यह सूक्ति महाराष्ट्र देश के रत्न शिवाजी के संदर्भ में कहती है कि वीरता रूपी स्त्री की मांग से सिंदूर और घना सिंदूर लगने से दिव्यमान भुजाओं वाले हो जाते हैं। ठीक है। 66वां प्रश्न है ध्यानाव स्थितई भ्रादृश्ननेयी ज्ञायते कालवेगः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह उक्ति शिवराज विजय से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता, जिस तरीके से महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है, तो ये कहा गया है शिवराज विजय में। सत्यम न लक्षितो मां समय वेगः। ये आपका योगीराज क्या है? योगीराज इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है बात कही गई है कि मैंने समय के वेग को नहीं देखा। योगीराज ने कहा है कि मैंने समय के वेग को नहीं देखा है। क्या आपने देखा है दोस्तों? बताइए। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि फ्रेंड्स समय बदलने में टाइम नहीं लगता है। समय समय की बात है। आज समय आपका है, कल समय किसी और का भी हो सकता है। तो आप लोग समय का सदुपयोग करें। ये मत सोचिए कि अभी परीक्षा की तिथि नहीं है, परीक्षा की तिथि आएगी हम तैयारी कर लेंगे। समय का सदुपयोग कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि सत्य है ये, मैंने समय के वेग को नहीं देखा, ये योगीराज ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया था? तो इन्होंने जो है दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की थी, बाकी की गजनी देश पर आक्रमण भी किया था, महमूद के वंशजों की हत्या भी की थी, दिल्ली पर आक्रमण भी किया था, लेकिन पृथ्वीराज की हत्या नहीं की थी। इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कदली दल कुंजयितस्य एतत्कुटीरस्य समतांत पुष्पवाटिका पूर्वत परम पवित्र पानीयम परस्य सहस्त्र पुंडरीक पटल परिशलितम पतित्रकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आशीत। उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो ये तो देखिए शिवराज विजय का है, क्योंकि आपको पता ही है शिवराज विजय का चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप इसके वर्णों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब तो आपको पता है कि शिवराज विजय के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कराए जा रहे हैं। तो आप आंख बंद करके ही मार देंगे शिवराज विजय का है, लेकिन प्रश्नों को अच्छे से समझो दोस्तों, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो उपयुक्त गद्यांश है महाभारत में भारत रत्न की उपाधि से लिया गया है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। और ये प्रश्न हो गए आपके 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था? तो इसका कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी फूट, ए ऑप्शन। 71वां है शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा हैं? तो कान्यकुब्ज के राजा दोस्तों जयचंद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, डी ऑप्शन जयचंद्र। प्रश्न है आपका महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? तो ये थी आपकी गजनी। कौन सी थी? गजनी जो थी। अगला प्रश्न है आपका महमूद निवासी था
तो दोस्तों महमूद गजनी का निवासी था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 74। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की, तो उन्होंने प्रार्थना की थी अपने आश्रम में आने के लिए। आश्रम की बात चल रही थी, आश्रम की कही थी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 75। शिवराज विजय अवलंबो रोलक दम्बर कश्य कह, तो यानी कि इसमें बोला गया है कि समूह के आश्रय में यो कहा गया है, इसमें ये सारे वर्णन दिए गए हैं। शिवराज विजय अवलंबो रोल कंबश्य कह, तो ये है आपका सूर्य। ये LT ग्रेड में आए थे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो TGT की परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे हैं। ये LT ग्रेड में आया था शिवराज विजय अवलंबो। थोड़ी LT ग्रेड की जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों की जो है समझ थोड़ी सी कठिन होती है, ठीक है। अवलंबो रोल कदम्बश्य, ये सूर्य है आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दम्भोली शब्द का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। दम्भोली का है वज्र, ए ऑप्शन। क्या है? वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। इन्ह से तात्पर्य है, तो इन्ह से स्वामी है, इन्ह से स्वामी, बी ऑप्शन। 78वां चंद्रहास का अर्थ है, तो चंद्रहास का तलवार है। क्या है? चंद्रहास, तलवार, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका सतीर्थ का अर्थ है, तो सतीर्थ का अर्थ है सहपाठी। सतीत्वा तीर्थ के योग्य, तीर्थ सहित, ये नहीं है, सतीर्थ सहपाठी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 80वां प्रश्न है नदी यशी का अर्थ है, तो नदी यशी का अर्थ क्या है? अत्यंत समीप में। क्या है? अत्यंत समीप। और इस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है आपका, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यजूक शब्द का अर्थ है, तो या यजूक शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञशील। क्या है? यज्ञशील जो है ये है आपका या यजूक का अर्थ। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 81 प्रश्न शिवराज विजय के, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। रोज़ाना आपको क्लास मिलती हैं और जितने भी आपकी ये 7 किताबें हैं इसकी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद में जैसे आपके प्रत्यय हैं, ठीक है, समास हैं, संधि हैं, इन सभी की आपकी प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना ख्याल रखना।